साहिब बंदगी सलाम। तो मालिक की कृपा, बंदी छोड़ की दया ऐसे ही सब पे बरसती रहे और सब इस मूल ज्ञान को समझते रहें। सबका कल्याण हो, हमारे दिल की यही दुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें और एक मालिक की बंदगी करें। और जो जन्म जन्म से भटक रहे हैं, उस 84 लाख को तोड़ के अपने मालिक के घर वापस पहुंचे। हमारे दिल की यही दुआ है। सतनाम सतनाम सतनाम। तो आज पानीपत में 3 सत्संग हुए। और अब अगला प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में है, लाडवा में कल का प्रोग्राम है। जो कुरुक्षेत्र लाडवा में आना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007। इस नंबर पे संपर्क करें और जो कल लाडवा में सत्संग में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। परसों का सत्संग कैथल में है। जो कैथल आना चाहते हैं वो कैथल वाले भक्तों से संपर्क करें या मुझे मैसेज कर दें। साहिब बंदगी सतनाम। लेकिन सत्संग में वही आए जिनका पूर्ण विवेक जाग चुका है। अभी आधा अधूरा ज्ञान सुन के अगर आओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। कच्चा घड़ा पानी भरने आएगा तो घड़ा ही टूटेगा, पानी का कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए भाई पहले पक्के घड़े हो जाओ, पूरे ज्ञान को पूरे विवेक के द्वारा समझ लो। नहीं तो हमारे पास बहुत से कच्चे घड़े आए थे, 1 साल 2 साल 3 साल में टूट के चले गए। क्योंकि अगर पूरा विवेक नहीं जगा तो काल कहीं भी दांव लगा सकता है। अगर भ्रम भूत रह गया हल्का सा भी नाम दीक्षा लेने से पहले तो ये किसी को भी धराशायी कर सकता है। इसलिए जब तक 100% ज्ञान समझ में ना आ जाए पूरे का पूरा और दृढ़ विश्वास ना हो जाए तब तक नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हजारों YouTube चैनल है, हजारों गुरु बैठे हुए हैं, उनसे जाके ले लो भाई, उनसे ले लो। पहले घाट घाट का पानी पी आओ, पता लगे तुम्हें कि क्या कौन क्या दे रहा है। जब हर जगह हार जाओ तब आओ इस दरबार में। ये मालिक का दरबार है, यहां पर आना आसान है, टिकना बहुत मुश्किल है। और टिकेगा वही जो पूर्ण विवेकी हो गया है, जिसको कोई भरमा नहीं सकता।
पता लगा साल 2 साल भक्ति करी और फिर कहते नहीं गुरुजी, ये तो 10वें द्वार की भक्ति है, ये तो काल की भक्ति है, ये तो शिव योग है। भैया तू पहले शिव योग ही देख ले जाके, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे पास बाद में आना, पहले शिवलोक ही देख ले, शिव योग होता क्या क्या है वही जान ले पहले, शब्द की भक्ति बाद में कर लियो। क्योंकि मूर्खों को समझ में ही नहीं आ सकता ये ज्ञान। आदि नाम हम भाख सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। और ये महल, ये हाड़ चाम का महल नहीं है। ये महल हाड़ चाम का महल नहीं है, ये महल सत्य का महल है, आत्म स्वरूपी महल है, जिसमें परमात्मा रहता है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब कितना समझाएं, लेकिन समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई, काया महल में ढूंढोगे तो माया मिलेगी, तन महल में ढूंढोगे तो मन मिलेगा। ये मन और माया इस महल के राजा रानी हैं। ज्ञान गुदड़ी पढ़ो। अलख पुरुष जब किया विचारा, अरे 1,84 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना। अरे तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। परमात्मा कहाँ है? इस गुदड़ी में जीव ब्रह्म और माया का खेल है, इसमें परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा का घट ही कुछ और है। वो कहाँ रहता है? अरे तेरा साईं तुझ में है। पहले मुझे ये जानना पड़ेगा मैं कौन हूं। अगर मैं अपने आप को काया मान लूंगा तो काया में परमात्मा को ढूंढूंगा, और अपने आप को आत्मा जान लूंगा तो आत्मा में रमण करूंगा, श्रीनगर कन्याकुमारी आत्मा हाईवे में परमात्मा को प्राप्त करूंगा। जैसे दूध में घी छुपा है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा छुपा है, लेकिन उसको ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है। स्लाइड लेफ्ट ऑनटू ग्रैंड ट्रंक रोड, बच्चों श्रीनगर का खेल कन्याकुमारी नहीं है हाईवे। भाई। हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। तो In 600 meters, turn right onto बिलासपुर, आटा रोड, करनाल, जान लदवा लो, रोड। जान लो, जान लो। इससे पहले कि काल भगवान आ जाए, तुम्हारी मृत्यु आ जाए, मृत्यु से परे हो जाओ। मृत्यु को दरकिनारे कर दो और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, जहां मौत तुम्हारा बाल बांका ना कर पाए। समझ लो, नहीं तो हालत खराब होने ही वाली है, ज्यादा देर नहीं है अब। तो मेरे भाई, विवेकी बनो, सत्य को समझो। तुम्हारे भले की बोल रहा हूं। टर्न राइट ऑनटू बिलासपुर, आटा रोड, करनाल, लदवा रोड। तुम्हारी पूजा पाठ छोड़ने से मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे क्या फायदा है? तुम पूजा करो चाहे ना करो, मैंने क्या लेना है? तुम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कंटिन्यू ऑन बिलासपुर, आटा रोड फॉर 32 किलोमीटर्स। तुम जहां मर्जी जाओ, मैंने क्या लेना? जाओ चाहे ना जाओ, मैंने क्या लेना? मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि मेरे भाई, अगर इस दुनिया में आए हो, अगर इंसान जन्म पाए हो, तो इसको लेखे लगाओ। लेखे
वरना हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे भाई समझ लो बात को, जो मैं समझा रहा हूं, तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं तो 84 तो तैयार है, जाते जाओ 84 में, कौन रोक रहा है। लेकिन दुख होता है जब कोई भगत इतनी भक्ति भी करता है और लास्ट में मुक्ति नहीं मिलती है, तो दुख होता है। अरे तुम एक फिल्म ही देख लो, किसी मूवी में कोई बहुत मेहनत करे और उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले, तो पता है कि मूवी है, नाटक है, तब भी दुख होता है। तो ये तो असली जीवन है भाई। सोचो, तुम्हारा जीवन बेकार हो रहा है तो कितना दुख होता है। एक एक जीव मालिक का कीमती है, एक एक जीव हीरा है, हीरा, हीरे माणिक हैं। इसीलिए एक एक जीव को ढूंढने के लिए कबीर साहब बाणी बोल रहे हैं, गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूं मैं कि मेरे बच्चों, इस काल निरंजन को समझ जाओ, इस काल निरंजन की चाल को समझ जाओ। इसकी चाल बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाए। ये रक्षक कला का माहिर है। जितने भी भगवानों की पूजा हो रही है, इसी रक्षक कला की वजह से हो रही है। एक को बचाता है, लाखों को मार देता है, और फिर उस एक को बचा के विश्वास पैदा करवा देता है कि इसका बचाव हुआ है, तेरा भी होगा। कहते हैं कि तुम रखवारे तुम पालनहारे। अरे तुम रखवारे है, तुम कौन रहा है? ये नहीं समझते कि मारने वाला भी वही है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वह एक ही है, डबल रोल खेल रहा है तुम्हारे साथ। पहले मारता है और फिर बचाता है, फिर तुम्हारी श्रद्धा पक्की करवा देता है कि मैं ही हूं बचाने वाला। तो मारने वाला कौन है भाई? आज वृंदावन के ये बाबा लोग हमारे सत्संग सुन सुन के नकल मारने लग गए। सब कुछ प्रभु ही तो है, सब कुछ कृष्ण ही तो है। अरे जब सब कुछ प्रभु है तो तुम क्यों बार बार कंस की बर्बादी कर रहे हो कि कृष्ण जी ने कंस को मारा, कृष्ण जी ने उसको मारा। जिसको मारा है वो भी तो कृष्ण ही है। बुद्धि क्यों नहीं चल रही तुम्हारी? बूढ़े हो गए, कब्र में टांगे आ गई, मरने वाली हालत हो गई, आज तक ये नहीं जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही कृष्ण को मार रहा है। अरे काल काल को खात है, काल ही काल को खा रहा है, और तुम काल की पूजा करने में लगे हुए हो। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि भाई वो काल निरंजन, वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। ये साधो निरंजन जाल पसारा डाल दिया इसने, कोई नहीं निकल सकता उस जाल से। बचने का एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। मेरे सार शब्द को जान ले, जो काल भगवान के 52 अक्षरी शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, जो काल भगवान के 52 अक्षरों का जाल तोड़ देगा। तुमको एक नाम की आशा, हमरे पास 84 फांसा। समझ लो, एक नाम
तारे संसार, नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। बस उस एक नाम को जान लो, तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को तार देगा वो। अब वो नाम कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी इसमें नहीं है, इन 52 अक्षरों में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, अरे 52 अक्षर जोरे आन। वो एक अक्षर तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म कर देगा, लेकिन उस एक अक्षर को कोई जान ही नहीं पा रहा है। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को यो व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। जिसको जैसी बुद्धि दी है मालिक ने, उतनी बुद्धि चला पाएगा। जो विवेकी होगा 52 अक्षर के जाल को त्याग देगा, जो अविवेकी होगा गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 340 क्या बता रहे हैं? अरे 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। अब और क्या बोले तुम्हें समझाने के लिए? इतना समझा दिया, अब और क्या समझाएं? इसीलिए कह रहे हैं आदि नाम हम भाग। कह रहे हैं वो 52 में नहीं है, समझा समझा के थक गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सब 52 के दीवाने हुए। उसी अविनाशी तत्व को कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, समझ लो अविनाशी की आरती है, कबीर साहब स्वयं गा रहे हैं। उस अविनाशी चैतन्य सत्ता को जान लो, शरीरों के चक्कर में मत पड़ो। सब पर ऐसी दया करे, सब मेरे भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाएं और अपनी आत्मा को जाने। आत्मा को जाने बिना अगर तुम्हारा शरीर छूट गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और आत्मा को अगर तुमने जीते जी जान लिया तो पूरे आनंद में जाओगे। साहिब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। इसीलिए कुरान पाक में बोला गया है कि जो मुसलमान है वो जिंदगी से ज्यादा मौत को प्यार करता है। असली मुसलमान वो है जो जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार। असली मुसलमान यानी मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और ईमान को धारण कर ले तो हो गया मुसलमान। लेकिन यहां कहानी 52 अक्षरों की चल रही है। 52 अक्षरों को सत्य मान के बंदगी हो रही है कि अल्लाह तब खुश होगा जब 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, नमाज उनके लिए बोली गई है जिनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है तब तक नमाजें खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो, और जब आत्मज्ञान के बारे में पता लग जाए उसके बाद आत्मा में रमण करो। समझ लो, जैसे नमाज
जरूरी है, फर्ज है। नमाज फर्ज है, उसी प्रकार अल्लाह का जिक्र फर्ज है। नमाज की अहमियत तब तक है जब तक तुम्हें जिक्र ना पता लग जाए। जिक्र कैसे किया जाता है? जिक्र का मतलब है याद। अल्लाह का नाम जपने का काम फर्ज है, लेकिन जब अल्लाह का जिक्र करना आ गया, याद करना आ गया, तो नमाज का कोई काम नहीं रह जाता। क्योंकि नमाज तो गिनती मिनती में आ जाती है, 5 बार नमाज पढ़ना है, 5 बार। और जिक्र 24 घंटे। जब 24 घंटे अल्लाह का जिक्र यानी अल्लाह को याद कर रहे हो, तो 5 टाइम की नमाज पढ़ के अल्लाह को क्या अलग से याद करोगे? उसको तुम भूल ही नहीं रहे हो, तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? 24 घंटे अल्लाह में रमे हुए हो, तो 5 टाइम के 52 अक्षरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब 52 अक्षर की नमाजें हैं, ये सब 52 अक्षर की आरतियां हैं, ये 52 अक्षर की अरदासें हैं, ये 52 अक्षर की प्रेयर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 52 में ही फंसा हुआ है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। संसार में कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैन, भगवान को मानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, सब 52 में अटके पड़े हैं। तो कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कह लागे पार। समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए हर बात को गहराई से समझो। चलो अब मैं पहुंचने वाला हूं। अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।